ओम शांति। आज हम 21 सितंबर 75 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के सिवा अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं, एक के द्वारा सर्व संबंधों के सुख की अनुभूति कराने वाले, मुश्किल को सहज करने वाले, देह रूपी धरनी से सदा न्यारे करण करावनहार शिव बाबा बोले। वाहरे में का नशा याद है, वह दिन वह झलक और फलक स्मृति में आती है। वह नशे के दिन अलौकिक थे, ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। इतना नशा, इतनी खुशी जो स्थूल पांव भी चलते फिरते नेचुरल डांस करते हैं। प्रोग्राम से डांस नहीं, मन में भी नाच और तन भी नेचुरल नाचता रहे। यह नेचुरल डांस तो निरंतर हो सकता है। आँखों का देखना, हाथों का हिलाना और पाँव का चलना सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। उनको फरिश्तों का डांस कहते हैं। ऐसे नेचुरल डांस चलता रहता है। जैसे कहते हैं कि फरिश्तों के पाँव धरती पर टिक नहीं सकते, ऐसे फरिश्ते बनने वाली आत्माएं भी इस देह अर्थात धरती, जिससे वह धरती मिट्टी है, वैसे यह देह भी मिट्टी का है ना। तो फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं रहते, अर्थात फरिश्ते बनने वाली आत्माओं के पांव अर्थात बुद्धि इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। यही निशानी है फरिश्तेपन की। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते, उतना ही देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है, धरती पर रहते हैं, तो समझो बोझ है। बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती। हल्कापन न है, बोझ है, तो इस देह रूपी धरती पर बार बार पांव आ जाएंगे। फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे। फरिश्तों के पांव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं हैं। जो हल्का होता है उनके लिए कहते हैं कि यह तो जैसे हवा में उड़ता रहता है, चलता नहीं है, उड़ता है। ऐसे ही फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उड़ते हैं। ऐसे नेचुरल फरिश्तों का डांस देखने और करने में मजा आता है। महारथी टीचर्स यह नेचुरल फरिश्तों की डांस करती है ना। करण करावनहार शिव बाबा ने अपने सन्मुख बैठी टीचर्स से पूछा, अगर बाप माया के हाथ काट दे तो जो काटेगा वह पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन भविष्य बनाने वालों का भविष्य कैसे बने? बाप सबके लिए कर दे या सिर्फ आपके लिए कर दे, फिर तो जैसे आज की दुनिया में रिश्वतखोर है, तो यह भी वही लिस्ट हो जाएगी। इसीलिए जैसे नेपाल में भी छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद है लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। इतना हो सकता है, लेकिन हिम्मत का हाथ खुद जरूर रखना है। इतना तो करना है ना। यह टीचर्स की टॉपिक है। सारे दिन में कितना समय फरिश्ते रहते और कितना समय फरिश्तों के बजाय मृत्यु लोक के मानव होते हो। देवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते, वह तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते सब किसके हैं? अगर कोई को सखी बनाया तो बाप से वह सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। कोई भी संबंध, चाहे बहन का या भाई का या अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा, तो एक से जरूर वह रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बढ़ जाता है ना। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया। टूटे हुए दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। यह भी गुह्य रिश्तों की फिलोसॉफी है। सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं, न सखा न सखी, न बहन न भाई, नहीं तो उस संबंध में भी आत्मा ही याद आएगी। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं,
प्रीति जुटाना सहज है, लेकिन निभाना मुश्किल है। निभाने में ही नंबर होते हैं, जुटाने में नहीं होते। निभाना किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। निभाने की लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। इसीलिए निभाते कोई कोई है, जुटाते सब है। भक्त भी जुटाते हैं, लेकिन निभाते नहीं। बच्चे निभाते हैं, लेकिन उसमें भी नंबरवार। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने की कमी हो गई या संबंध में जरा सी भी कमी हुई, मानो 75% संबंध बाप से है और 25% संबंध कोई एक आत्मा से है, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं रखेंगे। बाप का साथ 75% रखते हैं और कभी कभी 25% कोई का साथ लिया, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आएंगे। निभाना तो निभाना, यह भी गुह्य गति है। संकल्प में भी कोई आत्मा ना आए, इसको कहते हैं संपूर्ण निभाना। कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में न आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है, तभी तो 8 पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्य गति होगी। बड़ा कड़ा पेपर है। तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई न रहे, कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं, सेकंड के लिए संकल्प में भी न हो, मजबूरी में भी तो मजबूत रहे, तब है फरिश्ता। ऊंची मंजिल है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। सहज इसलिए है क्योंकि प्राप्ति पदम गुना होती है। जो बाप के रिश्ते से प्रीत होती है, वह उसी सेकंड में स्मृति में नहीं आती है, भूल जाते हैं। इसीलिए कोई का आधार ले लेते हैं। प्राप्ति कोई कम है क्या? मुश्किल से सहज करने वाले बाप का ही गायन है, न कि कोई आत्मा का। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि तो मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए, न कि किसी आत्मा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उस समय वह प्राप्ति भूल जाती है, कमजोर होते हैं। जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाता है तो उसका सहारा ले लेते हैं। उस समय परेशानी के कारण जो तिनका सामने आता है, उनका सहारा ले लेते हैं, लेकिन उससे बेसहारे हो जाएंगे, यह स्मृति में नहीं रहता। अच्छा, अब इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु सुनते हैं। पहले पॉइंट है, फरिश्ता बनने वाले आत्माओं के बुद्धि रूपी पांव इस देह रूपी धरनी पर नहीं टिकते। दूसरी पॉइंट है, फरिश्ता अर्थात जिसका अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं, सर्व रिश्ते एक रूहानी बाप से हो। कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में न आए। जो मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब वह है फरिश्ता। अच्छा, ओम शांति।